हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। दोस्तों, आज हम लोग आपके क्लास 12th के बिहार बोर्ड के रेनबो पार्ट 2 का पोएट्री सेक्शन का एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स को कवर करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है ऑर्डर टू ऑटम। इससे रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे। इससे पहले भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स के वीडियोस गए हुए हैं चैप्टर वाइज, और आज भी हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑर्डर टू ऑटम के भेज रहे हैं आपके पास। और ये आपको बता दूं कि ये आपके क्रैश कोर्स का ही हिस्सा है। ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। यहाँ पे इस चैप्टर को लिखा है आपके जॉन कीट्स ने, जो कि एक रोमांटिक पोएट है। नेचर से उनका बहुत ज़्यादा लगाव रहता है और बहुत ही शानदार कवि थे। और इनके द्वारा ये लिखी गई ये कविता ऑर्डर टू ऑटम की ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग करने जा रहे हैं। जुड़ जाइए हमारे साथ, और अगर हो सके तो वीडियोस को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियोस। पहला क्वेश्चन हमारे पास, अगर बात करते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास, तो कह रहा है और सिंकिंग एज द लाइट एंड लाइव्स और डाइज इज फ्रॉम। कह रहा है कि और सिंकिंग एज द लाइट विंड लाइव्स और डाइज इज फ्रॉम। ये लाइन आपको अगर बात करते हैं तो ये लाइन पूछ रहा है आपको कहाँ से ली गई है। ये जो लाइन आपको दिख रहा है यहाँ पे, राइट, ये लाइन कहाँ से ली गई है। हमारे पास चार ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए ऑर्डर टू ऑटम, ऑप्शन नंबर बी स्नेक, ऑप्शन नंबर सी एन एपिटाफ, ऑप्शन नंबर डी फायर हाइमन। इसका आंसर्स क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग चूँकि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स आसानी से मिल सकते हैं, अगर नहीं पता होगा तो भी। तो ये लाइन अगर आपको बता दूं, आपने लाइन को पढ़ा होगा, आपके चैप्टर को पढ़ा होगा, तो ये चैप्टर आपका ऑर्डर टू ऑटम से ये लाइन आया हुआ है। यानी कि पहले का आंसर्स होगा हमारे पास क्या, ए। बिना मेहनत के पहले का आंसर्स क्या होने वाला है, ऑर्डर टू ऑटम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। पहले क्वेश्चन का आंसर ए। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं, दूसरा और तीसरा साथ में है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है thou watchest the last oozing hours by hours। ये किस चैप्टर से लिया गया, इज फ्रॉम। thou watchest the last oozing hours by hours। चार ऑप्शन हमारे पास है। पहला ऑप्शन से हमारे पास है एन एपिटाफ, दूसरा है द सोल्जर, तीसरा है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, और चौथा है हमारे पास ऑर्डर टू ऑटम। तो ये अगर लाइन की बात करता हूँ, ये जो thou watchest the last oozing hours by hours, ये चीज़ लिया गया है आपका ऑर्डर टू ऑटम से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर होगा आपके पास डी, राइट। चलिए, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, जस्ट बगल में ही आपको दिख रहा होगा। कह रहा है एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर्स इन द स्काइज। ये भी आपका लाइन है पोएम का, और ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये भी आपका लिया गया है ऑर्डर टू ऑटम से ही। यानी कि चार ऑप्शंस हमारे पास थे, एन एपिटाफ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, माई ग्रैंड मदर्स हाउस और ऑर्डर टू ऑटम। और इसका आंसर होगा आपके पास ऑर्डर टू ऑटम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तीसरा का भी आंसर हमारे पास डी, दूसरे का भी ऑप्शन हमारे पास डी। इस तरह से चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस कह रहा है आपका किट्स इज अ डैश पोएट। किट कैसे कवि थे, तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसा कि पहले लाइन में बोला, ऑप्शन आपके पास है
पहला रोमांटिक, बी वॉर, तीसरा सी आपका मेटाफिजिकल, 4 और डी आपका मेलंचोलिक। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा आपके पास ए रोमांटिक पोएट, राइट। यहाँ पे आंसर होगा ए। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एन ऑर्डर टू ऑटम इज रिटन बाय। ऑर्डर टू ऑटम को किसने लिखा है? 4 ऑप्शन आपके पास है, जॉन कीट्स, वॉल्टर डिलामेयर, आपका जॉन डन, के दारूवाला। अगर दोस्तों अगर बात करता हूँ तो जॉन कीट्स ऑर्डर टू ऑटम के राइटर, ये पोएट है के नाम, पोएट का नाम है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास जॉन कीट्स होगा। अगर बात करते हैं वॉल्टर डिलामेयर, तो वॉल्टर डिलामेयर ने एपिताफ लिखा था। जॉन डन की बात करते हैं तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और के दारूवाला आपका फायर हैमर नाम का पोयम आपके बुक्स का लिखा हुआ था, राइट। यानी कि 5वें का आंसर हमारे पास हो रहा है डी ना हो करके क्या हो रहा है? ए हो रहा है, राइट। डी ना हो करके ए हो रहा है। चलिए 6th क्वेश्चन हमारे पास आता है, डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर। इनमें से कौन से प्रकृति के सबसे ज़्यादा प्रेमी थे? ऑप्शन नंबर ए जॉन कीट्स, ऑप्शन नंबर बी W.H. ऑडेन, ऑप्शन नंबर सी रूपर्ट ब्रुक, और ऑप्शन नंबर डी जॉन डन। सो इसमें से आंसर्स कौन होगा? तो यहाँ पे हम लोगों ने पहली बात किया कि ये प्रकृति के बहुत ज़्यादा प्रेमी थे। रूपर्ट ब्रुक नहीं, रूपर्ट ब्रुक तो आप बात करते हैं वार पोएट कहे जाते हैं, और आपकी बात करते हैं जॉन कीट्स को, तो जॉन कीट्स को आपका ग्रेट लवर ऑफ नेचर भी कहा जाता है इनको, राइट। चलिए नेक्स्ट पोएम क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं पोएम के। कह रहा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर ओवर इज रिटन बाई। कह रहा है कि यहाँ पे ईवर होगा, ओवर नहीं होगा, ईवर होगा। कह रहा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर इज रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया है? ये इनके बारे में जब आप पढ़ेंगे अबाउट द पोएट, तो वहाँ पे उस सेक्शंस में यहाँ पे देखने को मिलेगा ये लाइन। ऑप्शन आपके पास है D.H. लॉरेंस, जॉन कीट्स, T.S. एलियट, नॉन ऑफ दिस, और यहाँ पे आंसर्स होने वाला है जॉन कीट्स, यानी कि आंसर नंबर बी। 8वां क्वेश्चन कह रहा है ऑर्डर टू डैश इज एन ऑर्डर। कह रहा है कि ऑर्डर टू डैश इज एन ऑर्डर किसका गीत एक गीत है? तो यहाँ पे आंसर्स होने वाला है आपका डी। बिना आंसर्स देखे, बिना क्वेश्चंस का ऑप्शन देखे हम लोग आंसर्स से क्लिक करेंगे डी, क्योंकि यहाँ पे आंसर्स चैप्टर का नाम ही है ना, ऑर्डर टू ऑटम। चलिए हमारे पास 9वां क्वेश्चन आ रहा है। कह रहा है जॉन कीट बिलोंग्ड टू। जॉन कीट्स किससे बिलोंग करते थे? ऑप्शन आपके पास है ब्रिटेन, आयरलैंड, आइसलैंड, जर्मनी। 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो 4 ऑप्शन में से क्या होगा? तो यहाँ पे होगा ब्रिटेन। करेक्ट आंसर है आपके पास ए, यानी कि ब्रिटेन। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि इंग्लैंड सरकार, ये इंग्लिश, तो इंग्लिश पोएट थे, बिल्कुल इंग्लिश ब्रिटेन का हिस्सा है। इंग्लैंड जो है ब्रिटेन का हिस्सा है। कह रहा जॉन कीट्स डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एट द एज ऑफ। जॉन कीट्स को ट्यूबरकुलोसिस की वजह से उनकी मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन है आपका 26, 30, 60, 90। तो सबसे कम उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी, यानी कि 26 ईयर्स की उम्र में मृत्यु हो चुकी थी इनकी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 11th क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास विच इज़ द क्लोज बोसम। यहाँ पे बोसम होगा सरकार। विच इज़ द क्लोज बोसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। कह रहा है कि मैच्योरिंग सन का जो जिगरी दोस्त, सबसे जिगरी दोस्त कौन है इनमें से? पहला ऑप्शन है ऑटम, दूसरा ऑप्शन आपका स्प्रिंग, तीसरा ऑप्शन समर, और चौथा ऑप्शन डी आपका विंटर। इन चारों में से कोई कौन होगा आपका मैच्योरिंग सन का बोसम फ्रेंड? तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन के हिसाब से, चैप्टर के हिसाब से बात करते हैं, यहाँ पे ऑटम ही आपका उसका एक बोसम फ्रेंड है,
यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास ये रहा आपके स्क्रीन पे। कह रहा है आपका क्वेश्चंस कि आपका डैश वाज अ पोएट ऑफ नेचर। किसको पोएट ऑफ नेचर कहा जाता था? हमारे पास 4 ऑप्शंस इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, D.H. लॉरेंस, T.S. एलियट, जॉन कीट्स और नन ऑफ दीज। क्या हो सकता है यहाँ पे? सोचिए जरा क्या हो सकता है इसका आंसर्स। इसका आंसर्स होगा आपके पास जॉन कीट्स, यानी कि सी ऑप्शन, राइट। बिना दिमाग, बिना ज़्यादा मेहनत किए, बिना दिमाग खर्च किए इसका आंसर्स क्या हो जाएगा? सी। 13th क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ऑटम स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ। ऑटम किसके बाद आता है, किस सीजन के बाद आता है? हमारे यहाँ पे बात करता है, पोएम के हिसाब से बताना है आपको कि किस सीजन के बाद आता है। ऑप्शन आ रहा है ए रेनी, बी समर, सी विंटर और डी आपका स्प्रिंग। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा इसका आंसर, सही आंसर? तो इसका सही आंसर होने वाला है समर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, राइट। सो इसका आंसर आप क्लिक करेंगे बी समर। क्लियर? चलिए, और 14th क्वेश्चन हमारे पास है द लाइन एंड द नाइटिंगेल इज डम इज टेकन फ्रॉम। कह रहा है कि ये लाइन जो है, ये एंड द नाइटिंगेल इज डम, ये किस चैप्टर से लिया गया है? 4 ऑप्शंस आपके पास है, फायर हाइमन, ऑर्डर टू ऑटम, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और आप इस क्वेश्चन का आंसर देख करके चकमा खा जाएंगे, क्योंकि आपने जो सोच रखा है कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑर्डर टू ऑटम होगा, ये गलत है, पूरी तरीके से गलत है। तो इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर होगा आपका नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये आंसर होगा सी। सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों याद रखेंगे, किसी क्वेश्चन ऐसी तरीके से आपके एग्जाम्स में आ सकता है, क्वेश्चंस दिया जा सकता है, कोई भी लाइन दिया जा सकता है और उसका आंसर्स ऐसे ही चकमा खिला सकता है। यहाँ पे चकमा खाने की बात इसलिए भी थी क्योंकि चैप्टर आपका ऑर्डर टू ऑटम था और क्वेश्चंस आपका दिया गया था नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। सो यहाँ पे याद रखेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त। और हाँ, अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें, कैसा लगा वीडियोस, कैसा लगा ऑब्जेक्टिव्स, ताकि हम आगे के वीडियोस आपके कमेंट के हिसाब से, आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं और उसी से हम लोग आगे की तरफ वीडियोस बना पाते हैं। सो कमेंट ज़रूर करें। आपका लाइक, वीडियोस अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। हैव अ नाइस डे टू यू ऑल। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और अपना अध्ययन जारी रखें। थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन।